किताब क्यों पढ़ेंगे हम? क्या किताब पढ़ने से मैं मोटा हो जाऊंगा? मेरे अंदर कोई ताकत आ जाएगी? अच्छा, एक बात है, एक कुरान जी का हाशिया है, अशरफुल हवाशी, लाल रंग की जिल्द है उसकी, अशरफुल हवाशी। ये लिखा है मौलाना अब्दुल अल फल्लाह। ये जामिया सलफिया में भी पढ़ाते रहे। जब मैं पढ़ता था हमारे साथ, तो ये बड़ी क्लासों को पढ़ाते। बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। कमजोर जिस्म था, सफेद दाढ़ी थी। जब हमने देखा, मोटी मोटी एनकें लगाई होती थी उन्होंने। बहुत, उन्होंने ये लिखा है, लेकिन उनका नाम वैसे तो लिखा है, लेकिन अशरफुल हवाशी, शेख अशरफ एक बहुत बड़े ताजर थे, अमीर आदमी थे। उन्होंने इनसे कहा कि आप कुरान जी का हाशिया लिखें। उन्होंने लिख दिया। खैर बात, अब बात को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। आज से 20 साल 6 साल पहले की बात है। मैं और हाफिज मसूद आलम साहब, हाफिज आलम, और जामिया के लाइब्रेरियन होते थे मौलाना अशरफ जावेद साहब, और एक साथी कोई और थे। बैठे तो एक उन्होंने कहा, हाफिज साहब आपको पता है कि मौलाना अब्दू साहब मरने के करीब हैं, बहुत बीमार हो गए हैं बिल्कुल। वो कहते हैं 2-4 दिन के मेहमान हो। मुझे कहते हैं आप सब उठो यार, उनकी खबरगिरी करने, बीमार कुर्सी करने की तरह। मैं, हाफिज मसूद आलम साहब, मौलाना अशरफ साहब चले गए, साथ एक और साथी थे, मुझे नाम याद। वो रहते थे हाजियाबाद की पता नहीं 5 नंबर गली में या 4 नंबर गली में रहते थे, इधर करीब रहते थे। अच्छा, उनकी औलाद नहीं था, उनका बेटा कोई नहीं था। एक बेटा उन्होंने लेके पाला हुआ था, शायद आजकल वो बरतानिया में। अच्छा, अब हमने दरवाजा खटखटाया तो कोई निकल नहीं रहा। काफी देर के बाद एक औरत की आवाज आई, कौन? मैंने कहा कि हाफिज मसूद आलम साहब हैं और एक दो साहब हैं मौलाना अब्दुल साहब के खबरगिरी करने के लिए आए, बीमार करते थे। वो कहने लगी इस तरह करते हो, वो तो उठ नहीं सकते अब, मैं बैठक का दरवाजा खोल दूंगी, ठक ठक करूंगी, 1 मिनट के बाद आप अंदर आ जाना, मैं कमरे से निकल जाऊंगी। चुनाचे थोड़ी देर बाद कमरा कुंडी के खुलने की आवाज आई, उसने ठक ठक किया, हम खड़े रहे, 1 मिनट के बाद हम अंदर चले गए। वो उठ के चल नहीं सकते थे। हम गए तो बिल्कुल कमजोर, बोलना भी नहीं जा रहा था। लगता था शायद ये आजकल में फौत हो जाए। आप तक पूछा, वो कहते हैं हाफिज साहब को बिल्कुल मरने के लिए, हाफिज साहब को कहते हैं मेरे करीब आ जाए, करीब आए। हम भी करीब होते हैं। हाफिज साहब को कहने लगे, हाफिज साहब सऊदी अरब से 2 किताबें छपी हैं असूल फिक़ह की, मेरा जी चाहता है मैं मरने से पहले वो पढ़ लूं। मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने कहा ये गुरु क्या कह रहे हैं? अब सब आपके पास वो किताबें हैं? असूल फिक़ह का नाम सुन के तो मुझे वैसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आती नहीं है ना। मैं खुद असूल बनाता हूँ आमतौर, मैं कहता खुद ही बना लो बजाय इसके इतने पढ़ने से। अच्छा, अफसर कहते हैं कि एक मेरे पास आ गई है, दूसरे कहते हैं अफसर आप ना मुझे आज भेज दें। अब मैं सोचने पड़ गया, मौलाना इदरीस साहब फरमा रहे हैं किताब क्यों पढ़ूं, क्यों पढ़े? अब ये तो मौलाना अब्दुल साहब से जाके पूछे कि वो फौत होने से पहले भी किताब पढ़ रहे, क्योंकि उनको पता है किताब करती क्या है। इंसान इल्म कई तरीकों से हासिल करता है ना। असल में मसला क्या है? आपने बरतानिया देखा, लंदन गए? कौन गया लंदन? आपने नहीं, अमेरिका भी गया। लेकिन बाल लोग ना लंदन गए ना अमेरिका, लेकिन यहां बैठे वो आपको लंदन के बारे में पूरी मालूमात बता दें कि लंदन इस तरह है, इतना रकबा है, ये उसका लंदन के अंदर ये दरिया चलता है, लंदन के अंदर इतनी लाइब्रेरियां हैं, लंदन के अंदर इतनी यूनिवर्सिटियां हैं, लंदन में ये स्ट्रीट है, लंदन में ये स्ट्रीट है। क्यों? वो गए भी नहीं लंदन में। अच्छा, होता ये है
हमारे एक उस्ताद होते थे मौलाना इस्माइल साहब, हम उनको चाचा जी कहते थे, फौत हो गए, ये सत्याना रोड में रहते। एक दफा मुझे और उनको इकट्ठे हज करने का मौका मिल गया। अच्छा जी, अब मुझे वो रोजाना कहते, उन्होंने पहले हज या उम्रा किया नहीं था, पहली मरतबा वहां पे। रोजाना मुझे कहते चलो वो मक्के में एक जगह वो देखने जाना है, मक्के में एक जगह वो देखने जाना है। वो मैंने कहा मौलवी साहब आप तो कभी इधर आए नहीं। कहते मैंने किताबों में पूरा मक्का पढ़ा हुआ है, पूरा मैंने मक्का पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि ये चीज भी मक्का में है, ये चीज भी मक्का में है, ये चीज भी मक्का में है, ये चीज भी मक्का में। क्यों? किताब में पढ़ लिया उन्होंने। अब हमारी, अगर आप किसी, मतलब आप किसी मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी इमाम के बारे में जानना चाहते हैं, चले आप नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। मैंने बताया अपने असातिज़ा को, 3 साल पहले किताब छपी है, 2 किताबें छपी हैं जो बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक है अल जामिउल कामिल फिल हदीस सही शामिल, ये नई किताब आई है कि अल जामिउल कामिल पूरी सही हदीसें और हसन हदीसें उन्होंने इकट्ठी कर दी। महंगी किताब है, पता 30-40 हज़ार रुपए की किताब है वो तो अच्छा हुआ, एक आदमी ने मुझे लाहौर बुलाया रमज़ान में, कहने लगा कि दर्द देना आपने। मैं दर्द दे रहा। अच्छा, मुझे बताया था कि ये जो है ना दर्द दे के ना आदमी को 10-15 हज़ार रुपया भी देते हैं। मैं जब दर्द दिया मुझे कोई पैसा नहीं दिया। उन्होंने मेरी गाड़ी में ना इतना बड़ा कार्टून रख दिया। मैंने जब देखा तो वो अल जामिउल कामिल थी, अल जामिउल कामिल। मैंने कहा अब तो मुझे पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, आप यकीन जाने अल जामिउल कामिल मैंने पढ़ी तो मैंने कहा यार, एक दफा उसको फोन किया मैंने, यार दोबारा नहीं दर्द दिलाना आपने मुझे, कभी दर्द दिलाओ जाए मुझे। ये अगर ऐसी नादर किताब मिली, अभी पिछले 2 साल पहले वो सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, चौधरी साहब को कुछ 10 नुस्खे मिल गए, वो भी 22,000 रुपए की, और आजकल 25-30। मैंने कहा चौधरी साहब मुझे दे दें, मुझे आजकल ना इन दोनों में शौक चढ़ा हुआ है, शौक चढ़ा हुआ किताबें पढ़ने का। मैंने वो किताब पढ़ी। अब मैं आपको बताता हूँ उस किताब का मुझे क्या फायदा हुआ। पहले मैंने आपको पहले बताया कि आप पराठे खाएं, आम खाएं, बादाम खाएं, आपके जिस्म में कुव्वत आए। किताब पढ़ के हो सकता है आप थोड़े से कमजोर हो जाए, लेकिन आपके इल्म की मालूम, आपका इल्म, आपकी मालूमात, और आपको वो चीजें पता चल जाएंगी कि वो 11 जिल्दों में किताब है और कई हजार सफ़े हैं उसके, कई हजार सफ़े हैं। और हम शुरू से सीरत के ऊपर जुमे भी पढ़ाते हैं, जामे भी पढ़ते हैं, सीरत पढ़ी भी है, रहमतुल आलमीन पढ़ी है, रहीकुल मखतूम पढ़ी है, और कोतर नहीं। लेकिन वो किताब जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि मैंने तो आज तक सीरत पढ़ी नहीं। अब पता चला सीरत किसे कहते हैं, और इतनी मालूमात मिल गई मुझे, बल्कि मैं कहता हूँ वो सीरत का इंसाइक्लोपीडिया है। लेकिन असल मसला क्या है? वो जब आए ना मौलाना यज़दानी साहब के कमरे से बरामदे में, फिर हम मुड़ते हैं इधर इधर, उधर एक ना बक्स डब्बा लटका हुआ है। एक दिन डब्बे में पूरी मिशकात पड़ी हुई थी। ओए मेरे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह। मौलाना इदरीस साहब कहते हैं किताब क्यों पढ़ें, और इनसे पूछो किताबें क्यों फेंके हैं, ये क्यों फेंक रहे किताबें? पढ़ना तो दूर की बात है। पढ़ेगा वो जिसने कुछ बनना है। आपको पता है, एक सफा लिखना हो, एक सफा लिखना हो कितना पढ़ना पड़ता है पता? 1000 सफ़े पढ़ने पड़ते हैं, फिर जाके एक सफा लिखा जाता है। तो जिन किताबों की सफिया उन्होंने कितनी मेहनत की है, आपके लिए निचोड़ तैयार कर दिया।
और हम, और फिर इन, आपको पता है हमारे मौलाना अजीज साहब को किताबों का बड़ा शौक है, और अक्सर कहते हैं यार मुंडे किताबां लै जाते दिंदे ही नहीं, वापस नहीं करते। मैंने कहा मौलाना साहब, जो आदमी किसी को किताब देता है ना, ये बहुत बड़ी गलती है, और जो किताब वापस कर देगी उससे बड़ी गलती, जो वापस करेगी वो उससे बड़ी गलती। वापस कर लो, तुमने वापस क्यों करनी थी? हमारे बाद लोगों ने कहा कि किताब की चोरी जायज है, ये एक अलग बातें हैं, लेकिन अगर मैं ये पूछूं, आप सच बोलें कि वो लड़के हाथ खड़े करें जिन्होंने पिछले 6 महीने में कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कवायदो नाव पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी तो कर वो भी नहीं आपने, लेकिन फिर भी अच्छा कोई किताब पढ़ी है किसी ने? दो, आपने हाथ नहीं खड़े कर लेंगे, पता 2-4 लड़के पागल किस्म के हैं जो पढ़ते हैं किताबें, 2 लड़के 4 लड़के हाथ खड़े कर देंगे। और याद रखें, आपको पता है फैसलाबाद में कौन कौन, एक आदमी मुझे मिला, मैं दुबई में था, वो मुझसे फैसलाबाद के बारे में बातें कर रहा, यार वहाँ एक देवबंदी था वो, यार मौलाना ताज महमूद साहब, मौलाना मुजाहिद हुसैनी साहब, यार घंटा घर अशातुल उलूम। अच्छा, मैंने कहा तुम फैसलाबाद गए हो? कहते नहीं मैं तो नहीं गया। मैं कहा मालूमात तो तुम मुझे इतनी दे रहे हो? कहते मैंने फैसलाबाद के बारे में पढ़ा बहुत है, और मुझे उतनी मालूमात नहीं थी जो दुबई में बैठा एक आदमी फैसलाबाद के बारे में मुझे मालूमात दे रहा है। अब आपने फैसला करना है, आपके सराहने एक किताब होनी चाहिए, किस तालिब इल्म के सामने एक किताब नहीं है, सोचते हुए हम तो इसको डाइजेस्ट बोलते होते, डाइजेस्ट का मैंने होता है हाजमा, कहते हैं डाइजेस्टिक मेरा निज़ाम खराब है, डाइजेस्ट का मैंने होता है चूरन। तो ये एक तालिब इल्म के लिए चूरन है, पूरा दिन उसने पढ़ा, अब रात को सोते वक्त वो कोई किताब पढ़े। सबसे बेहतर तो यह है सीरत की किताबें पढ़े, सीरत, और सीरत का पढ़ने का फायदा ये होगा, सीरत के पढ़ने का फायदा कि आपके अंदर कुव्वत आएगी, रूहानी कुव्वत, जिस्मानी कुव्वत नहीं। जिस्मानी कुव्वत के लिए आपको बात है मिल्क शेक पीना पड़ेगा, अगर उसका दूध खालस है तो, फिर वरना वो नुकसान देगा। तो आइए वादा करें हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे आप, अच्छा आपको पता नहीं है कि जब आपकी किताब के साथ मोहब्बत पैदा हो जाएगी, किताब के साथ मोहब्बत पैदा हो जाएगी सारे को, फिर आप इंशाल्लाह मरने से 2 दिन पहले भी किताब पढ़ेंगे, जिस तरह मौलाना अब्दुल साहब पढ़ते थे। अल्लाह में अच्छी अच्छी इस्लामी और इस्लाही किताबें पढ़ने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।